देखो, मैं आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन जजमेंट आपके लिए लेकर आता हूँ। आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी झूठी पत्नी से आप बच सकते हैं, जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, जिसकी इंटेंशन, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें जेल भिजवाना, तुम्हें अपमानित करना, तुम्हें जलील करना, बस इतना ही है। साथ रहने का उसका उद्देश्य कोई है ही नहीं। अगर उसका साथ रहने का मन होता तो वो हर हालत में तुम्हारे साथ रहती। और अगर बात अब कोर्ट कचहरी या थाने तक आ गई है और उसने मुकदमेबाजी तुम्हारे साथ कर दी है, तो उसको आप एक पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक विपक्ष यानी कि पार्टी या फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करिए। अगर आप अपनी पत्नी उसको मानोगे ना, तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आप प्रेम में पढ़कर या उसके बहुत ज्यादा व्यवहार में उसको, उसके प्रति एक अपने इच्छा और प्रेम जाहिर करने के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं आत्महत्या कर बैठोगे। और यही लोग करते हैं, वरना पुरुष को किसी को हिलाने तक की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको डिगा भी दे। लेकिन एक पुरुष जो है अपनी पत्नी से प्रेम करने के चक्कर में वो रोता है, वो परेशान होता है, वो डिप्रेस्ड होता है। बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पीड़ा नहीं होती है उसको। लेकिन उसको पीड़ा किससे होती है? एक अपने ही अंग से, अपनी ही पत्नी से, अपनी पसंदीदा स्त्री से। लेकिन वो पत्नी इस बात को नहीं समझ पाती है कि उसको कितना दुख हो रहा है। और इसी के चलते हुए आजकल बहुत सारे लोग जो है वो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। एक लेटेस्ट केस अभी आपने सुना होगा, अमन कुमार शर्मा जो कि जज थे कगडुमा कोर्ट दिल्ली में, और उन्होंने जो है इसी पारिवारिक समस्या के चलते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो एक जज अगर इस पारिवारिक परेशानी से टूट सकता है अंदर से, तो फिर आप सोचकर देखिए काम आदमी का क्या होगा। बहरहाल, इन सब चीजों के चक्कर में आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कानून लेकर आता हूँ, जजमेंट्स लेकर आता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप इस तरीके से बच सकते हैं। मैं बहुत सारे रास्ते आपको दिखाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस और भी वीडियोस अगर पुरानी अगर आप देखोगे, तो मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जजमेंट लेकर आता हूँ, आपको बताता हूँ कि नहीं, कानून में प्रोविजन प्रोविजन है, प्रावधान है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी आपको जेल भेजना चाहती है तो नहीं जाओगे आप, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको और कानून को समझना है। जब कानून को समझना शुरू कर दोगे आप, तो आपके अंदर जो डर है ना, वो निकल जाएगा और सिर्फ आपके अंदर रह जाएगी सत्यता। बस, अगर आप सही हैं और आप गलत नहीं हैं, तो मैं कहता हूं आपको डिगा भी नहीं पाएगा कोई, कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां पर पत्नी आपके सीने पे चढ़ रही है और कोर्ट में मुकदमेबाजी कर रही है और तमाम मुकदमे करके आपको ये सोच रही है मैं जेल भिजवा दूंगी, तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज एक ऐसे ही जजमेंट के बारे में बात करूंगा कि जो केस होता है मेंटेनेंस का, यानी कि एक सोच कर दिए, एक पुरुष है, पुरुष के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उसके अंदर भी दिल होता है। ये ऐसा थोड़ा ना कि उसके अंदर अमानवीय, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाए। एक पत्नी जो है उससे घर संसार परिवार सब कुछ छीन लेती है और खुद भी चली जाती है, बच्चे भी छीन लेती है, और नौकरी जो कर रही है उसमें से वो मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लेती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने धन की रक्षा करना, अपने तन की रक्षा करना, ये आपका स्वयं अधिकार है। और इस अधिकार को लड़ते हुए आप, आज मैं कह रहा हूं, हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। आप थोड़ा सा एफर्ट करिए। अगर आप मुकदमेबाजी में फंस गए हैं, किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गए हैं, तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा एफर्ट्स करिए, थोड़ी सी मुकदमेबाजी में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक अच्छे वकील से परामर्श करिए और इन सब चीजों से बाहर निकलने का प्रयास करिए। और छोटी से छोटी जो भी आपके सामने मुकदमेबाजी आ रही है या फिर कोई केस आ रहा है आपके सामने, तो मैं कहता हूं आप उसको फाइट करने के लिए थोड़ा सोचिए। एक बीमारी होती है ना, अगर बीमारी से आप लड़ोगे तो मैं कहता हूं आज नहीं तो कल बीमारी खत्म हो जाएगी, ये गारंटी है। बस लड़ना पड़ेगा आपको। जो लोग लड़ नहीं पाते हैं ना, वही हारते हैं। अगर आप लड़ोगे तो मैं कहता हूं कभी हारोगे नहीं आप, 101% जीतोगे। और मेरी आप वीडियोस देखते रहिए, बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं। आज भी एक ऐसे जजमेंट की बात कर रहा हूं जो डोमेस्टिक वायलेंस 12 DB के में भी लागू होता है, 125 CRPC में भी लागू होता है, 144 BNSS में भी लागू होता है। ये कई जगह पर लागू होता है और स्पष्टली ये जजमेंट आपके लिए, मैं कहता हूं कि ये समझ लीजिए कि जो महिला है ना, पत्नी है, जिसने अपने मन में ये सोच रखा कि मुझे इस आदमी को जेल भिजवाना है, उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा और तुम उससे बाहर निकल जाओगे। क्या है जजमेंट, बताना चाहूंगा। सबसे बात करते हैं मेंटेनेंस की। अब मेंटेनेंस देखो कौन कौन से केसेस में आता है। 125 CRPC में मेंटेनेंस आता है, जो कि 144 बीएनएस बन चुका है, या फिर 12 DB घरेलू हिंसा, जो कि इसमें भी पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांगने की हकदारी होती है, मेंटेनेंस आपसे मांग की जाती है। लेकिन इन सब दोनों केसेस के पीछे एक बहुत बड़ी जो षड्यंत्र है, जो रचा जाता है, वो ये है झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज करवाना। और जब झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं डेट, मतलब जब जब जो मुकदमा जिस दायर किया गया है, जिस तारीख को दायर किया है, उसी तारीख से आपके ऊपर मुकदमा डिसाइड होगा 2-3 साल 4 साल बाद। लेकिन आपके ऊपर मेंटेनेंस उसी तारीख से बनना शुरू हो जाएगा जिस तारीख से उस पत्नी ने आपके खिलाफ मुकदमा फाइल किया है।
और यही से स्टार्ट हो जाता है। जब वो डिसाइड होगा 2 साल 2 साल 3 साल बाद डिसाइड होगा, तो जो रिकवरी अमाउंट है, जो पेंडिंग अमाउंट है, वो अमाउंट भी उसका जुड़ जाएगा। यानी कि जब 3 साल 4 साल बाद वो डिसाइड होगा, आपके खिलाफ ही आना है। 100% 125 सीआरपीसी हो या 144 बीएनएस हो चुका हो या फिर 12 डीबी हो, ये आपके खिलाफ ही आएगा। तुम कितना भी लड़ रहे हो, कुछ भी कह लो, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन खिलाफ ही आएगा आपके। आपको जब भी बात आएगी तो देने की ही बात आएगी, मोस्ट कॉमनली देखा गया ऐसा। लेकिन जब ये डिसाइड हो जाता है, डिसाइड होने के बाद जो रिकवरी, जो एरियर्स बनता है, जो अमाउंट बनता है पुराना, तो अगर आप उसको, मैं कहता हूं उसको लेने के लिए अगर पत्नी ने रिकवरी सूट फाइल किया हुआ है, यानी कि पैसा दो वरना जेल जाओ, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई है, तो आपके लिए ये जजमेंट बहुत काम का आता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही जजमेंट है, जिसमें स्पष्टली ये कहा गया है कि अब जो है, जो अमाउंट पत्नी के द्वारा मतलब मेंटेनेंस या फिर 12 डीबी का जो जजमेंट आया है, जो डिक्री आई है, उसको एज अ मनी डिक्री ट्रीट किया जाएगा। और दूसरा, इसको रिकवर करने के लिए पति के विरुद्ध वारंट जारी नहीं किया जा सकता। ये सभी फैमिली कोर्ट्स के लिए डायरेक्शन दे दी गई है कि पत्नी के द्वारा अगर रिकवरी सूट फाइल किया जाता है, तो उसको रिकवर कराने के लिए, उस पैसे को रिकवर कराने के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि वारंट का मतलब क्या है कि वारंट जो आपको धमकी दी जाती है कि पैसा दो वरना जेल भेजा दूंगे, ये वारंट वही चीज है। वारंट का मतलब यह है कि आपको गिरफ्तार करके आपको जेल भेजा सकता है उस वारंट के आधार पर, पैसा नहीं दोगे तो। लेकिन अब प्रक्रिया नहीं है ऐसी। अब प्रक्रिया यह है कि आप अगर नहीं देते हैं पैसा, तो आपको रिमाइंडर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि तुम पैसा दो। कैसे दो, कहां से दो, इस तरीके से आप खींचकर कमा कमो के कैसे दो, लेकिन दो, बस ये रिमाइंडर कहा जाएगा। फाइनेंशियली मतलब आपको मजबूर नहीं किया जा सकता, आपको जेल नहीं भेजा सकता है, आपको किसी प्रकार से, क्योंकि देखो पति है, उसके भी, वो भी इंसान है, मर्द को भी दर्द होता है। अगर वो कमा नहीं रहा तो उसका मतलब थोड़ा ना उसको उठाकर जेल भेज दो और वो वहां पर रख दो उसको। उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है इस चीज के लिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जेल से ये कहो कि साहब जेल हो जा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप मेरी वीडियोस देखा करो और देखने के बाद शेयर किया करो, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी समझ सकें, जो मर रहे हैं आज बेचारे, जो इस जाल में फंस के कई मुकदमे उनके ऊपर हो जाते हैं, जो जिनका आज तक कोई व्यवहार नहीं रहा क्रिमिनल का, लेकिन उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे लाद दिए जाते हैं। तो ऐसी चीजें आपको भी शेयर करनी है, दूसरे लोगों तक भेजनी है कि ये देखो इसके पीछे ये कानून है। जब आपको कानून की जानकारी होगी ना, तो मैं कहता हूं आपको कोई डरा नहीं सकता है, कोई आप परेशान नहीं हो सकते हो, आप घबरा नहीं सकते हो, आप आत्महत्या ऐसे मन में आपके विचार नहीं आएंगे। फिर कहेंगे लड़ेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, फिर आपके मन में ये कमेंट आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लड़ने की जरूरत है। और रही बात इस जजमेंट की, तो आपको अगर जजमेंट चाहिए तो मैं इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि जजमेंट जो है हाई कोर्ट का जजमेंट है, और अपने केस में आपको लगाना कैसे, इस तरीके का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, इसमें बताता हूं कि आपको जजमेंट की कॉपी फाइल कैसे करनी है कोर्ट के में, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि कोर्ट में फाइल कैसे करनी है। बस सीधे जाते हैं, बस लगाया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है, प्रोसीजर होता है उसके लिए। अगर आपको जानना है तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल ये जजमेंट की कॉपी आपके लिए बहुत बचाव है। आपको धन रक्षा करना, तन की रक्षा करना, ये आपका अपना कर्तव्य है, आपको बचाना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा। कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर संपर्क कर सकते हैं, आप मेरी लीगल हेल्प ले सकते हैं। और जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि और भी पति समझ सकें कि उनको अब जेल जाने की जरूरत नहीं है, उनको बिना जेल जाए हुए मेंटेनेंस का प्रोविजन जो है, प्रावधान उनको आ चुका है। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।